तस्वीरें आपके साथ अखनूर क्षेत्र से साझा कर रहा हूँ। यहाँ आपको बता दूँ मूवमेंट कल्की द्वारा अखनूर के अंदर अखनूर मैरा मांजरा से गोरक्षक को लेके जो है नियुक्ति की गई है। मैं उन सभी लोगों से बात करूंगा जिनको आज नियुक्त किया गया है कि गोरक्षा अखनूर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मैरा मांजरा क्षेत्र है, ब्लॉक, और किस तरह से की जाएगी उस पर एक बैठक की गई। और आज थोड़ा से काम जो सौंपे गए टीम को, और टीम भी चुनी गई है। जो टीम ऑलरेडी लोग ये गौ सेवक हैं, गो की रक्षा करते हैं, पर आज जो मूवमेंट कल्की के साथ जो है इनका गठन हुआ है और किस तरह से इनको अनुभूति हो रही है इस जो संगठन के साथ जुड़ के, क्योंकि आपने सुना ही है नाम मूवमेंट कल्की जो लगातार प्रयास कर रही है। वैसे तो ये सभी लोग जो हैं लगातार प्रयास करते आए हैं गो रक्षक को लेके, गो तस्करी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश इन लोगों द्वारा हुई है और दिन रात ना देखा सेवा के लिए जब भी मौका मिला, चाहे वो उन यूथ का साथ देना जो इस मुहिम में गोरक्षा के लिए रात को जागते हैं, रक्षा के लिए ऐसे तस्कर जिनके साथ भिड़ जाते हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर। मैं बात करूंगा सबसे पहले गौरव जी का। आपने ये चेहरा हमेशा राहुल जी से बात करूंगा और जानूंगा कि आज जो संगठन के साथ जो है गठित हुए हैं, क्या कुछ देख के जो है संगठन के साथ गठित होने का एक प्रेरणा जो है अपने अंदर जो है इन्होंने ली है, क्या कुछ आगे, क्योंकि पहले तो करते ही आए हैं, आगे किस प्रकार से रहेगा और क्या मैसेज रहेगा हमारे समाज के प्रति। सबसे पहले तो जय गौ माता दी। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय गौ माता दी। राहुल जी क्या कहना चाहते हैं? आज आप जो है एक टीम के साथ मूवमेंट कल्की के साथ जो है ज्वाइन हो चुके हैं, संगठन बना लिए। संगठन तो ऑलरेडी था, उसके साथ एक जो है चलने का प्रयास जो है शुरू कर दिया है, और किस तरह से देखते हैं कि तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भगवान कल्की, भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार, अंतिम अवतार भगवान कल्की का अवतार हुआ था अधर्म और पाप के नाश के लिए। तो गलत को गलत कहने के लिए और गलत की खिलाफत करने के लिए। तो कल्की मूवमेंट नाम तो सभी जानते हैं, बट आज मैं बिंकल शर्मा जी जो कि कोर कमेटी के मेंबर हैं कल्की मूवमेंट के, तो आज वो हमारे बीच में हैं, अखनूर में हैं। तो उनके द्वारा आज अखनूर का जो संयोजक जो है वो बनाया गया है, गौरव शर्मा जी को बनाया गया है, और मेरा मांद्रा जो जोन है हमारा, वहाँ से रोहित जी को संयोजक बनाया गया है। तो मैं इन दोनों भाइयों को मतलब मुबारक देता हूँ कि आप एक ऐसी मूवमेंट के साथ जुड़े हैं जो अधर्म के खिलाफ खड़ी है, जो गलत के खिलाफ खड़ी है, जो पाप के खिलाफ खड़ी है। तो हम भी एक सेवादार होने के नाते आज कल की मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, और कोशिश यही रहेगी कि जैसा कल की मूवमेंट की तरफ से आवाज उठी कि जम्मू को अलग राज्य घोषित किया जाए, जम्मू को अलग राज्य घोषित किया जाएगा तो ये सारे मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे, गौ माता भी बच जाएगी, हमारे मंदिर भी सरकारों से छूट जाएंगे, और हमारी डेवलपमेंट भी होगी, और हमारा जम्मू जो होगा वो रेवेन्यू भी जनरेट कर लेगा। हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं, बट कहीं ना कहीं युवाओं को साथ जोड़ना हमारी मुहिम है। कल की मूवमेंट के साथ जितने भी हमारे सनातनी, हमारे धर्म को मानने वाले और धार्मिक सोच के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको इस मूवमेंट के साथ जोड़ने के कड़ी में आज अखनूर में ये बैठक जो है वो की गई है बिंकल शर्मा जी की अध्यक्षता में, और गौरव जी और रोहित जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस रीजन में गौ माता की सेवा के लिए वो आगे आए और युवाओं को प्रेरित करें। सनातनी प्रेमियों को किस तरह का मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो गौ माता हमारी है, जैसे कि मीटिंग के अंदर भी ये काफ़ी इस पे चर्चा की गई है कि जब गाय माता दूध देना बंद कर देती है या फिर बछड़े को जन्म दे देती है, बछड़ा तो बाहर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, और गौ माता जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको भी घर से निकाल दिया जाता है। वो उसको उस समय माता का दर्जा शायद हमारी मानसिकता में खत्म हो जाता है। जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, हमारे ऐसे लोग जो दूध निकालते हैं, पूजा भी उस वक्त करते हैं। जैसे कि एक चर्चा और बीच में आई कि देसी गाय कोई पूजा में लगाने के लिए कोई निकला, वो बछड़े के साथ चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी बात कड़वी निकल आती है और अपने ही हिंदुओं के लिए निकल आती है। जब तक वो माँ दूध दे रही है तब तक माता है और उसकी सेवा है, बट जब वो दूध देना बंद कर दे तो फिर उसके लिए चारा भी नहीं बचता हमारे हिंदुओं के घर पे। तो ये एक दुर्भाग्य है, ये एक मंदभागी सोच जो हमारे हिंदू लेके चलते हैं कि अगर वो दूध दे रही है,
दूध देने के दौरान भी बताऊं मोनू जी मैं आपको कि सुबह उसका दूध निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे मार्केट में, उसके बाद शाम को फिर से टाइम होगा, दूध निकालेंगे, फिर से उसको रुलने के लिए छोड़ देंगे। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त हिंदू परिवारों से, हिंदुओं से, सनातनियों से ये अपील करूंगा कि गौ माता को माता रहने दो, क्योंकि हम लालच में आकर उसका दूध तो दोहते हैं, निकालते हैं, बट जब वो दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको किसी और का चारा बनाकर छोड़ देते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त हिंदुओं से, देखिए जैसा कि आपने मुझे बताया कि अगर पूजन करना हो तो गाय चाहिए, बछड़े के साथ चाहिए, पर अगर दूध की बात आती है गाय चाहिए और बछड़े को छोड़ दिया जाता है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि आप गौ माता, जिसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, और हमारे हमारे मतलब धर्म में, हमारे शिव पुराण में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि गौ सेवा महासेवा, इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। तो प्लीज आप समस्त हिंदुओं को यही मतलब विनम्र विनती है कि आप गौ माता को इस तरह तिरस्कार ना करें। तो आज हमारे बीच मातर शक्ति राबिया खजूरिया जी हैं, सोनिया मैम हैं, तो ये भी बीच में है, और जल्दी ही अखनूर में जो मतलब एक महिला संगठन जो है वो भी सशक्त रूप से सामने आएगा। बट आज की ये जो जिम्मेदारी है गौरव जी और रोहित जी पे है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये अपने कर्म का निर्वाह जो है वो मतलब कर्मठता से करेंगे। धन्यवाद। गौरव जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो गौ माता दीजिए। जय गौ माता दी, जय सिया राम। हम कल की मूवमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हम पे विश्वास जिताया है और हम इसको अखनूर में आगे बढ़ाएंगे और मांद्रा में आगे बढ़ाएंगे। और किस तरह से संदेश देना चाहते हैं जो हमारे लोग, जिस तरह से आपसे ही मुख से निकला है कि सुबह निकला वो शख्स एक पूजन के लिए देसी गाय को ढूंढने, जो बछड़े के साथ हो, शाम को वापस लौटा, उसको कोई गाय दिखी ही नहीं, देसी गाय नहीं दिखी, अगर दिखी तो कोई किसी का बछड़ा नहीं था, जहाँ तो गाय जो है देसी दिखी ही नहीं। क्या किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे कि किस तरह से हमारे लोग जो है गौ सेवा, कुछ लोग बड़े अच्छे से अपने मन से करते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध पालन के लिए करते हैं, उनको लिए क्या संदेश रहेगा? देखो, गौ रक्षा के लिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास एक आदमी आया था, उसको गौ चाहिए थी पूजा के लिए, तो लेकिन वो यहाँ से लेके प्राणवाला तक सब घूम के आया, उसको देसी गाय नहीं मिली। हमारे लोग देसी गाय की सेवा तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो पूजन के लिए हम लोगों को चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों से निवेदन करते हैं कि एक देसी गाय, हम ऐसे रोटी देने के लिए एक गाय ढूंढते हैं। अगर एक गाय हमारे गांव में हर कोई एक देसी गाय रखे, चाहे दूध में सेवा को ही सोच के रखे, सेवा ही मन में लाए कि हम इसको सेवा करनी है, तो मेरे से कोई कमी नहीं है। सिर्फ सोच ही चेंज करने की जरूरत है, बाकी कमी नहीं होती किसी भी चीज की। और दूसरी बात यह है कि हमारे थोड़े गौ रक्षकों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे संगठन हैं हर गांव में गौ रक्षा के लिए, जो रात को बेचारे जागते हैं और गौएं पकड़ते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। तो मैं उनको भी सबको बोलना चाहता हूं कि हम अखनूर में गौशाला में सेवादार हैं, आप हमसे एक बार जरूर संपर्क करें और हम जहां तक भी आपसे होगा, देखो कल की मूवमेंट तो चली, हम उसमें भी हिस्सा बन गए, लेकिन हम गौशाला से भी सदस्य हैं। आप हमसे मिले, हम उस पर जैसा भी हमारे को अच्छा लगेगा लीगल तरीके से, जो भी कानून प्रोसेस के तरीके, एक उसको तरीका निकालेंगे कि उसको कैसे नाका लगाए और कैसे पकड़ाए। हम वहाँ के अखनूर के एसएचओ को भी वो बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे गौ तस्करी हो रही है, तो प्लीज कि इस पे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग फिर रात को नाका लगाए, क्योंकि जुबा फिर जोश में आ जाते हैं, क्योंकि गौ से हमारा बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, और लोग जब गौ को लेके जाते हैं तो हमारे लोग उस पे आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, फिर कुछ गलत हो जाए तो या तो इनको आप एक अपनी टीम दीजिए पुलिस की साथ में, कि वो जो पकड़ने में मदद करे। जब तक इस पे कोई कानून बारी नहीं बनता तब तक पुलिस तो हमारी सपोर्ट कर सकती है, पुलिस तो लड़कों को बचा सकती है ना, गाय को बचाएगी। इनके साथ अगर 2 लड़के भी पुलिस के रहेंगे तो वो थोड़ा उनको भी डर रहेगा, क्योंकि वो तो ना मारने से डरते हैं ना मराने से डरते हैं। वो तो ऐसे है कि उनको ऐसा लगता है कि जितना भी संविधान और जितना भी कानून है हम हिंदुओं के लिए ही है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है। क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि कई बार यहाँ पे गाड़ियां, उन्होंने पुलिस की गाड़ी भी ठोक दी है, लेकिन उनपे ना कोई केस होता है ना वो पकड़े जाते हैं। और अगर उनको पकड़ने जाते हैं, अभी पीछे ये यहाँ पे मुद्दा बना था 1 नंबर के आगे, तो वो पत्थर चला देते हैं, तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं।
अगर हमारा हिंदू किसी को थप्पड़ मार देता है तो उसको लेके बवाल हो जाता है। ये डबल कानून मेरे को समझ नहीं आता कि एक ही नजर से देखना चाहिए। हाँ, सबको एक नजर से देखना चाहिए। और गौ रक्षकों को मैं फिर अपील करता हूँ कि जरूर जितने भी अपने संगठन हैं गौ रक्षक, जैसे मांद्रिया में है, बुडुई में है, कैंप में है, अलग अलग जहाँ भी है, उनको एक एक दो दो पुलिस वाला देना चाहिए साथ में, मेरे को ऐसा लगता है। राहुल जी, एक बात करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से पुलिस के अंदर हमने देखा कि साइबर सेल, वुमेन सेल, अलग अलग सेल बना दिए गए हैं, क्या जो हमारी गौ माता के लिए इस तरह से कोई पुलिस के, जैसे इन्होंने कहा कि उनको अगर गार्ड मिल जाती है, 2 शख्स मिल जाते हैं पुलिस के, 2 सिपाही मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं उनके अंदर ये रहता है कि हमारे साथ पुलिस है, हम जो है जो सही कर रहे हैं, आंखों के सामने सब कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम वो सेफ हैंड में सर काम कर सकते हैं। क्या इसके लिए पुलिस के अंदर भी कुछ इस तरह से टीम जो है गठित की जानी चाहिए कि आने वाले समय में हमारे बच्चे सेफ रहें, भू तस्करी जो है आगे उसको बढ़ावा ना मिले, और उसको रोकने का भरपूर जो प्रयास पुलिस का योगदान के साथ अगर वो हो, एक जैसे सेल बना है, मैं आप बता रहा हूँ बहुत अलग अलग सी टीम गठित की जाती है, तो क्या इस तरह से भी एक जो है सेल जो है पुलिस के अंदर हो कि इसमें जो बच्चों को राहत मिले और गो तस्करी जो है वो कम हो जाए? तो देखिए, मैं सबसे पहले तो एक आवाज आपके सामने उठा दूं कि आज जरूरत है, देश के अंदर जरूरत है एक सशक्त कानून की, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। और हम तो ये कल की मूवमेंट ये डिमांड करती है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा जो है वो दे दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब अगर राष्ट्र माता है तो ऑब्वियसली कानूनी तौर पर युवा उसकी सेवा भी करेंगे, युवा उसे बचा भी पाएंगे, और युवा इसकी तरफ आगे बढ़ भी पाएंगे। तो देखिए, आज दिक्कत ये आती है कि सच में युवा जो हैं वो रात को पहरे लगाते हैं, रात को दौड़ रहे हैं, रात को अपनी नींदें भी खराब करते हैं गौ माता को बचाने के लिए, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ हुड़दंगी बीच में होते हैं, उनकी वजह से वो भी घसीटे जाते हैं या फिर पर्चे लगते हैं, तो हालात उनके लिए भी मुश्किल होते हैं। कोई नौकरी के लिए तरस रहा है, किसी का परिवार गरीब है, तो हालात मुश्किल हो जाते हैं तब जब उस बच्चे पे या उस नौजवान पे पर्चा लग जाता है। तो इस कानून से क्या होगा? इस कानून से जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली इन टीमों के साथ प्रशासन भी खड़ा होगा और पुलिस भी खड़ी होगी। तो ये तो ऑब्वियसली एक डिमांड है। गौ सेवक क्या चाहते हैं? गौ सेवक गौ माता के लिए एक सशक्त कानून चाहते हैं, और ये आज एक अकेले हिंदू की डिमांड नहीं है, समस्त सनातनियों की, समस्त हिंदुओं की, समस्त गौ सेवकों की डिमांड है कि गौ माँ को एक सशक्त कानून के तहत गौ माता, राजमाता जो है वो घोषित किया जाए। धन्यवाद। तो आज आपने देखा कि मूवमेंट कल की द्वारा यहाँ पे संयोजक को नियुक्त किया गया, यहाँ अखनूर के अंदर गौरव जी को संयोजक नियुक्त किया गया, और वहीं रोहित जी को मैरा मांद्रा का संयोजक जो है नियुक्त किया गया। गो रक्षा को लेके, गो सेवा को लेके कुछ चर्चा हुई, और किस तरह से जो है गो सेवा करनी है, किस तरह से गो रक्षा करनी है, उस पर पूरी एक चर्चा हुई, बैठक हुई, और इसको लेके हमारी बात जो है राहुल जी से भी हुई है, जिन्होंने ये कहा है कि इसके लिए एक कड़ा कानून हो और राष्ट्र माता का दर्जा जो है वो हमारी गौ माता को मिलना चाहिए, और कुछ ये भी संदेश सनातनियों तक भेजा है कि हमें किस तरह से सेवा करनी है। दूध अगर देना बंद कर देती है हमारी गायें तो उसको बाहर नहीं छोड़ देना, अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके कारण अगर कोई तस्करी करने वाला उसको उठा के ले जाता है और उसके साथ ले जाता है, तो जहां वो ले जाएगा आपको पता है उसके साथ क्या होता है। और आपको बता दूं कि उसके पाप के भागीदारी भी आप लोग बनते हैं, जो जिसने कहते हैं कि माँ का दूध पिया है और उसको फिर जाके खुला छोड़ दिया और उसके बाद उसको उठा के तस्कर कहीं ले गए, तो वो पाप उस सभी लोगों का जिन्होंने उसका दूध पिया है उन सभी लोगों को लगेगा। तो कृपया करके जो भी आप घर में एक एक जो है गोवंश को जरूर रखें और उसकी सेवा करें। ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती, छोटा सा प्रयास करने का कोशिश करिए, इससे आपकी जो है गो तस्करी भी बंद हो जाएगी और इससे गो रक्षा भी जो है होना शुरू हो जाएगी। मुझे दीजिए ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।